अस्सलामुअलैकुम। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी के एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने पूरे इलाके के लोगों को हैरान कर दिया। एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल शिखा सिंह पर इल्जाम है कि स्कूल के अंदर एक छुरी और एक बड़ा मीट क्लेवर लेकर पहुंची। जैसे ही स्कूल के टीचर्स, बच्चे और वालिदैन को इस बात का पता चला, स्कूल के माहौल में अफरा तफरी मच गई। बच्चे घबरा गए, टीचर भी परेशान हो गए और वालिदैन ने फौरन अथॉरिटीज को इसकी इत्तला दी। इस वाकये की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं। वीडियोस वायरल होते ही पूरा मामले ने बड़ी बहस को जन्म दे दिया और लोग स्कूल की सिक्योरिटी को लेकर गंभीर सवाल उठाने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसिपल शिखा सिंह ने इस बात को कबूल किया है कि यह वाकई छुरी और क्लेवर लेकर स्कूल आई थी, लेकिन इसका कहना है कि इसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था और इसी वजह से ये अपनी हिफाजत के लिए यह हथियार साथ लेकर आई। हालांकि जब इससे पूछा गया कि खतरा किससे था और किस शख्स की वजह से इसने ऐसा कदम उठाया, तो ये किसी का नाम नहीं बता सकी और ना ही किसी खास वजह की वजाहत कर पाई। अब इसका यही बयान इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और अथॉरिटीज ये जानने की कोशिश कर रही है कि वाकई कोई सिक्योरिटी थ्रेट था या फिर स्कूल के अंदर हथियार लाना कानून और स्कूल के उसूलों के खुली खिलाफ वर्जी थी। जब लोकल लोगों ने इस मामले की खबर पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी, तो पुलिस की एक टीम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नीरज उमराव के साथ फौरन स्कूल पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद ऑफिसर ने स्कूल के अंदर से छुरी और क्लेवर को अपनी हिफाजत में ले लिया। इसके बाद टीचर और स्कूल स्टाफ से तफसीली पूछताछ की गई। जो लोग उस वक्त स्कूल में मौजूद थे उन सब के बयान रिकॉर्ड किए गए ताकि पूरी सच्चाई का पता लगाया जा सके और ये समझा जा सके कि असल में स्कूल के अंदर क्या हुआ था। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि जैसे ही सोशल मीडिया पर स्कूल के वीडियोस और फोटो सामने आए, इंक्वायरी तुरंत शुरू कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर कमलेंद्र कुशवाहा ने कहा कि डिपार्टमेंट ने मामले को बहुत संजीदगी से लिया है और किसी भी सूरत में स्कूल का माहौल खौफ का मरकज नहीं बनने दिया जा सकता। इन्होंने साफ कहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी भी किस्म की कानूनी या डिपार्टमेंटल खिलाफ वर्जी सामने आती है तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अथॉरिटीज ने प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रोसेस भी शुरू कर दी है। साथ ही इनके सस्पेंशन के लिए डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी चल रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि स्कूल बच्चों को तालीम हासिल करने की जगह होती है जहां इन्हें महफूज और पुरसुकून माहौल मिलना चाहिए। अगर किसी की वजह से बच्चों या टीचर्स में डर का माहौल पैदा होता है तो उस मामले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल्स के मुताबिक जब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर स्कूल की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान एक पेरेंट ने भी इनसे राब्ता किया और इल्जाम लगाया कि प्रिंसिपल ने स्कूल पहुंचने से पहले कुछ वालिदैन को भी ये तेज धार वाले हथियार दिखाए। इस शिकायत के बाद इन्वेस्टिगेशन का दायरा और भी बड़ा कर दिया गया। टीचर के बयान दोबारा तफसील से लिए गए और प्रिंसिपल के घर वालों से भी राब्ता किया गया ताकि इनका भी पहलू समझा जा सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉरिटीज ने शिखा सिंह के शोहर से भी बात की, हस्बैंड से बात की। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि इनकी वाइफ शायद मेंटल हेल्थ से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना कर रही है। हालांकि अथॉरिटीज ने अभी तक इस बात की कोई रस्मी तस्दीक नहीं की है और ना ही ये कहा है कि इस वाक़े का ताल्लुक इनकी मेंटल हेल्थ से था, क्योंकि इनका बॉडी लैंग्वेज देखने पर यह साफ हमें पता लग रहा है कि ये ना कोई मेंटल है ना कोई पागल है, बल्कि अच्छी खासी दिख रही है। ऑफिसर्स का कहना है कि हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले तमाम सबूत और बयानों का जायजा लिया जाएगा। पुलिस ने स्कूल से बरामद की गई छुरी और क्लेवर को एविडेंस के तौर पर अपनी कस्टडी में ले लिया है। दूसरी तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी अलग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चला रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद यह फैसला होगा कि प्रिंसिपल के खिलाफ किन कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी और क्या इनके खिलाफ मजीद एक्शन की जरूरत है। इस पूरे वाकये ने सोशल मीडिया पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इतने खतरनाक हथियार कैसे ले जाया गया और स्कूल सिक्योरिटी सिस्टम में इतनी बड़ी कमी कैसे रह गई। लोगों का कहना है कि बच्चों की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस तरह के वाकया दोबारा ना हो, इसके लिए स्कूल में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। फिलहाल पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों अपनी अपनी तरफ से तहकीकात में लगे हुए हैं और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन के बाद हकीकत क्या सामने आती है और क्या इस मामले में अथॉरिटीज अगला कदम उठाती है। देखो भाई, अगर से एक जानवर को आप कितने भी साल ट्रेनिंग दो, कितने भी साल खाना खिला लो या कितने भी साल अपने साथ रखो, लेकिन एक ना एक दिन ये बता देता है कि वो जानवर है और जानवर ही रहेगा। मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में मौजूद सेथ यूरेन हाई राइज टावर से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है, जिसका सीसीटीवी वीडियोस अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। इस वीडियो को देखने के बाद बिल्डिंग के रहने वाले लोग भी काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। लिफ्ट के अंदर यह वाकया सिर्फ कुछ ही सेकंड का था, लेकिन इसने सबको हिला कर रख दिया। बताया जा रहा है कि खातून अपने
डॉग के साथ यानी कुत्ते के साथ लिफ्ट में दाखिल हुई। इस वक्त लिफ्ट के अंदर पहले से ही 3 लड़कियां मौजूद थी। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगला पल क्या होने वाला है, क्योंकि साथ में कुत्ता था तो कुत्ता साथ में रहेगा तो कुत्ते की हरकतें ही करेगा। जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, अचानक कुत्ते का रवैया बदल गया और ये गुस्से में आकर लड़कियों की तरफ झपटा। लिफ्ट के अंदर मौजूद 3 लड़कियां एकदम घबरा गई और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। लिफ्ट के छोटे से बंद माहौल में सब अफरा तफरी मच गई। कुत्ता बार बार लड़कियों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसकी ओनर इसे रोकने और काबू में करने की पूरी कोशिश करती नजर आई। खातून ने कुत्ते की लीश को मजबूती से पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ लम्हों तक कुत्ते का गुस्सा कम होता हुआ नजर नहीं आया। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर या किसी फ्लोर पर रुकी और दरवाजा खुला, लड़कियों में से एक लड़की फौरन बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त कुत्ते ने दोबारा उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। खुशकिस्मती से कुत्ते की ओनर ने उस वक्त उसे मजबूती से रोक लिया और किसी बड़े हादसे को होने से बचा लिया, क्योंकि ऑलरेडी कुत्ते के मुंह के ऊपर उसकी जाली लगे हुई थी ताकि वो कुत्ता कुत्ते जैसी हरकत ना कर सके। इस वाकये में किसी को भी कोई संगीन चोट नहीं आई, लेकिन लिफ्ट के अंदर गुजरे वो चंद लम्हे 3 लड़कियों के लिए काफी खौफनाक रहे। वायरल सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कुत्तों को पब्लिक जगह खासकर लिफ्ट और कॉमन एरियाज में ले जाते वक्त उन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि बिल्डिंग सोसाइटीज को कुत्ते सेफ्टी और रेसिडेंट्स की हिफाजत के लिए सख्त रूल्स बनाने चाहिए। अब कुछ डॉग लवर्स ये बोल रहे हैं, जो कुत्तों को चाहने वाले हैं, उनका कहना है कि लड़की डरना नहीं था, लड़की वहीं खड़े रहे तो कुत्ता कुछ भी नहीं करता था गति। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, लेकिन पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर सुबह से शाम तक सिर्फ उत्तर प्रदेश की न्यूज ही चलती, वो भी गिने चुने बताते समझो, बाकी के न्यूज़ तो लोग दबाई देते। तो खैर, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सो रहे मरीजों का मोबाइल फोन चोरी होने के इल्जाम लगे हैं। ये पूरा वाकया न्यू जीवनदान हॉस्पिटल का बताया जा रहा, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर हुआ, जहाँ मरीज अपना इलाज करवा रहे थे और सुकून से सो रहे थे। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखते ही देखते हो गया, जो अब देख रहे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक शख्स अपना चेहरा रुमाल से ढककर रहता है ताकि इसकी पहचान ना हो सके। धीरे धीरे वार्ड के अंदर दाखिल होता और बहुत होशियारी के साथ हर बेड के पास जाता है। वीडियो में दिख रहा है कि यह पहले इधर उधर नजर डालता है, फिर यकीन कर लेता है कि मरीज गहरी नींद में है। इसके बाद यह आहिस्ता इनके पास रखे मोबाइल फोन उठाता और बिना किसी शोर शराबे के आगे बढ़ जाता है। हर कदम पर यह पूरी एहतियात बरत रहा था ताकि किसी को इसकी हरकत का पता न चल सके। कुछ ही देर में यह वार्ड से बाहर निकल जाता और किसी को इस बात की खबर तक नहीं होती। हालांकि कुछ मरीजों को शक तो होता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। सुबह जब मरीजों की आंख खुली तो कई लोगों ने देखा कि उनका मोबाइल फोन गायब है। इसके बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मरीज और उनके रिश्तेदार परेशान हो गए और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से सवाल करने लगे कि जब वार्ड के अंदर इतनी आसानी से कोई अजनबी शख्स घुस सकता है तो चोरी करके निकल सकता है, फिर सिक्योरिटी का निजाम कहाँ था। लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल जैसे मकाम पर जहाँ लोग अपनी सेहत और जान के लिए आते हैं, यहाँ इनका सामान की हिफाजत भी उतनी ही जरूरी है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, पूछा गया हम पर बीवी के क्या हकूक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाए तो उसे भी खिलाए और जब तुम पहने तो उसे पहनाए, या यूं कहा कि जब कमा कर लाते हो उसे पहनाए और चेहरे पर ना मारे, बुरा ना बोले और उससे जुदा ना हो मगर घर में। अबू दाऊद 2142। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।